हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान की यहाँ पे पाठ्य योजना मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अगर जिन बच्चों को जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है तो आज की वीडियो देख सकता है। डिटेल में यहाँ पे पाठ्य योजना बना के दिखाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको आज का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को नए नए सब्जेक्ट यहाँ पे पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस भी पेज से आपको पाठ्य योजना बनाना होता है उसके पहले पेज पे ऊपर इस तरीके से लेसन प्लान या फिर पाठ्य योजना, उसके बाद उसकी नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे 1 नंबर है तो 1 लिख दीजिएगा, 2 नंबर है तो 2 लिख दीजिएगा, जो भी उसका नंबर होगा उसको लिखिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, बायोलॉजिकल साइंस है यानी कि जीव विज्ञान। क्लास यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे क्लास 6, 7, 8, 9 ये सभी क्लासों को आप ये त्वचा की संरचना जो टॉपिक है हमारा वो पढ़ा सकते हैं। डेट अपने अनुसार लिख लीजिएगा, जिस भी डेट में आपने ये पाठ्य योजना पढ़ाई होगी। अपने स्कूल का नाम लिखिएगा जिस विद्यालय में आपको भेजा जाए पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए। पीरियड यहाँ पे देखिए 3rd यहाँ पे जिस बच्चे ने पढ़ाया हुआ है, आपका जो भी पीरियड होगा उसको अपने अनुसार भर दीजिएगा। पीरियड को हिंदी में यहाँ पे आपके कॉलेज वाले हो सकता है चक्र लिखने के लिए कहें, या फिर इसको कहीं कहीं पे कालांश भी लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है त्वचा की संरचना, यानी कि हमारी त्वचा कैसे बनती है। लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिसको कहते हैं सामान्य उद्देश्य। इसमें आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उसके बच्चे के अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में कम से कम 3 से 4 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा गया छात्रों को जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट छात्रों में जीव विज्ञान की शब्दावली के ज्ञान में वृद्धि करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना। अगला पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण तथा निरीक्षण शक्ति का विकास करना। ये हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव यानी कि सामान्य उद्देश्य के पॉइंट। अब आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जैसे यानी कि विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक, छात्र त्वचा को जान सकेंगे। दूसरा हेडिंग है बोधात्मक, छात्र त्वचा संबंधित ज्ञान के से अवगत हो सकेंगे। तीसरा पॉइंट है प्रयोगात्मक, इसमें देखिए लिखा गया छात्र त्वचा को समझ सकेंगे। चौथा पॉइंट है सृजनात्मक, इसमें देखिए लिखा गया छात्र त्वचा से संबंधित चित्र तथा व्याख्या को समझ सकेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका टीचिंग एड्स यानी कि अध्यापन सहायक सामग्री। शिक्षण कार्य करते समय जिन भी सामग्रियों की सहायता आप शिक्षण कार्य के दौरान लेते हैं शिक्षण क्रिया के लिए, वो सारी सामग्री यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट तथा अन्य सामग्री। प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्रों को आँख, कान, नाक की सामान्य जानकारी है या फिर रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न के लिए यहाँ पे जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। प्रस्तावना प्रश्न लिख लीजिए इस तरीके से। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जाएगा छात्रों को पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की तरफ जोड़ने के लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है। अभी तक उनको जो नॉलेज थी और आप जो पढ़ाने वाले हैं उसकी तरफ अग्रसर किया जाता है बच्चों को। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, आप सुई चुभने पर कैसा अनुभव करते हैं? बच्चे बोलेंगे दर्द होने लगता है। दूसरा प्रश्न है बर्फ़ को छूने पर कैसा अनुभव होता है? बच्चे बोलेंगे ठंडा होता है। तीसरा प्रश्न ठंडा का अनुभव कैसे होता है? बच्चे बोलेंगे त्वचा से अनुभव होता है। चौथा प्रश्न त्वचा से क्या समझते हैं आप क्या समझते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। ये प्रश्न समस्यात्मक लिख लीजिए। ये प्रश्नोत्तर थी, प्रश्नोत्तर विधि अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि उनको कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो बच्चों को बताएंगे बच्चों आज हम त्वचा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आप बच्चों को पता चल गया कि उनको आप त्वचा की संरचना के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए शिक्षण कथन में एक तरफ यहाँ पे शिक्षण बिंदु होगा, स्पर्श इंद्रियां हैं, छात्रों को जानकारी प्रदान करेंगे। क्या बताएंगे? त्वचा के बारे में। हमारे त्वचा स्पर्श का, छूने का, सर्दी, गर्मी व दर्द इत्यादि का अनुभव करती है, इसी कारण इसे स्पर्श इंद्रियां भी कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है ज्ञानेंद्रियों को का नाम बताओ। बच्चे बोलेंगे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। अब इसके बाद आता है आपका अगला शिक्षण बिंदु त्वचा की संरचना। मकान की तरह ही हमारी
त्वचा कोशिका रूपी ईंटों की बनी होती है। हमारी त्वचा में मुख्य रूप से 2 परत होते हैं। ऊपरी परत को उपचर्म या एपिडर्मिस तथा निचले स्तर को चर्म या डर्मिस कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि लिख दीजिए विधि वाले कॉलम में, और श्यामपट वाले कॉलम में यहाँ पे आप प्रश्न पूछे उसका आंसर बता सकते हैं बच्चों को। हमारी त्वचा के मुख्य रूप से कितने परत होते हैं? बच्चे बोलेंगे 2 परत होते हैं। आगे देखिए बताया गया है उपचर्म भी कई स्तरों का बना होता है। इसमें सबसे बाहरी स्तर को स्ट्रेटम कार्नियम तथा सबसे निचले स्तर को स्ट्रेटम मेलिपिजाई कहते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया उपचर्म या चर्म के बारे में। यहाँ पे देखिए त्वचा का निचला परत चर्म या डर्मिस संयोजी ऊतकों का बना होता है। डर्मिस में विभिन्न अंग होते हैं जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। त्वचा एक प्रकार की ज्ञानेंद्रिय भी होती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है सैंपल पर इसके बारे में। ब्लैक पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर, उसको इस तरीके से कट करके चिपका लीजिए। वाइट स्पार्कल पेन से जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पे त्वचा की संरचना दिखाई गई। यहाँ पे एपिडर्मिस, यहाँ पे डर्मिस बताया गया है। डर्मिस किसे कहते हैं, किस ऊतक का बना होता है? बच्चे बोलेंगे संयोजी ऊतकों का बना होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक प्रश्न है त्वचा से रिलेटेड। अगला शिक्षण बिंदु है हमारी त्वचा क्या अनुभव करती है? बच्चे बोलेंगे सर्दी, गर्मी, दर्द आदि का अनुभव करती है। दूसरा पॉइंट है तो हमारी त्वचा में उपस्थित 2 परतों का नाम बताओ। बच्चे बोलेंगे एपिडर्मिस और डर्मिस। तीसरा है स्पर्श इंद्रियों के नाम बताओ। बच्चे बोलेंगे हमारी त्वचा का स्पर्श का सर्दी गर्मी का अनुभव करती है। ज्ञानेंद्रिया या स्पर्श इंद्रिया इसे कहते हैं। यहाँ पे सैंपल वाले कॉलम में देखिए लिखा गया ज्ञानेंद्रियों के नाम आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब बोध प्रश्न है त्वचा से रिलेटेड। बोध प्रश्न में क्या पहला प्रश्न जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे आप। उपचर्म से आप क्या समझते हैं? बच्चे बोलेंगे उपचर्म भी कई स्तरों का बना होता है। इसमें इसके सबसे बाहरी स्तर को स्ट्रेटम कार्नियम तथा सबसे निचले स्तर को स्ट्रेटम मेलिपियाई कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है चर्म के अंग, यानी कि जो स्किन है उसके अंग कौन कौन से, इसके बारे में बताया गया। थोड़ा जूम कर लूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। इसके बारे में बताया गया डर्मिस के विभिन्न अंग होते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला है हेयर फॉलिकल। त्वचा की ऊपरी सतह को पर हेयर होता है। ये हेयर डर्मिस में स्थित हेयर फॉलिकल से निकलते हैं तथा हेयर सैफ्ट सी घिरे होते हैं। दूसरा इसमें तेल ग्रंथियाँ। हेयर फॉलिकल के सहारे डर्मिस में तेल ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे निकलने वाला तेल त्वचा तथा बालों को मुलायम तथा चिकना बनाए रखता है। अगला पॉइंट है स्वेद ग्रंथियाँ। डर्मिस में स्वेद ग्रंथियाँ होती हैं जिनके समय समय पर पसीना निकलता रहता है। पसीने को स्वेद भी कहते हैं, स्वेट जिसे कहते हैं। इसके साथ साथ अन्य हानिकारक पदार्थ भी शरीर से बाहर इसके द्वारा निकलते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। आप ध्यान से इसको वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, सारी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ मैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला पॉइंट है इसमें रक्त वाहिनियाँ। त्वचा में से खून निकलने का मुख्य कारण यह है कि डर्मिस से असंख्य रक्त वाहिनियाँ बिखरी हो रहती हैं जो त्वचा में रक्त प्रवाह को संतुलित बनाए रखती हैं। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला यहाँ पे डर्मिस के अंग। त्वचा की निचली परत डर्मिस में भी तंत्रिकाएं होती हैं जो शरीर के द्वारा हुए किसी भी अनुभव को शीघ्र से शीघ्र मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और हमें स्थिति विशेष का पता लगता है। यहाँ पे है अगला पॉइंट वर्णक कोशिकाएं। त्वचा का काला व गोरा उसमें उपस्थित कुछ पिगमेंट सेल के कारण होता है। इन रंगीन कोशिकाओं के कणों को क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। छात्र वाले कॉलम में वही सेम चीज़ लिखी गई है। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे देखिए यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है त्वचा में ब्लेड लग जाता है तो क्या होता है? बच्चे बोलेंगे ब्लेड लगने से त्वचा फट जाती है और खून निकलने लगता है। दूसरा प्रश्न है त्वचा की ऊपरी सतह पर क्या होता है? बच्चे बोलेंगे बाल होता है, यानी कि हेयर होता है। तीसरा प्रश्न है मनुष्य काले व गोरे किस कारण होते हैं? बच्चे बोलेंगे पिगमेंट सेल के कारण। ये प्रश्नोत्तर विधि थी तो प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए यहाँ पे। वैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है तो यहाँ पे प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिएगा और यहाँ पे सैंपल पे जो चीज़ें लिखी हैं आप उसको देख के आराम से लिख लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न आता है डर्मिस में तंत्रिकाएं का कार्य बताइए। बच्चे बोलेंगे शरीर के द्वारा हुए किसी भी अनुभव को शीघ्र से शीघ्र मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और हमें विशेष स्थिति का पता लगता है। दूसरा प्रश्न शरीर से पसीना निकलना क्यों आवश्यक है? बच्चे बोलेंगे शरीर से में बने दूषित पदार्थों को बाहर लाने के लिए पसीने का बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है।
आप देखिए आगे हमारे यहाँ पे है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न पहला प्रश्न है, उपचर्म में सबसे निचली परत का नाम बताइए। बच्चे बोलेंगे स्ट्रेटम मेलफिजाई। दूसरा प्रश्न है, चर्म कैसे ऊतकों का बना होता है। बच्चे बोलेंगे चर्म संयोजी ऊतकों का बना होता है। तीसरा प्रश्न है, चर्म त्वचा कितनी परतों का बना होता है। बच्चे बोलेंगे त्वचा 2 परतों का बना होता है। मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न देखिए पहला है, हेयर फॉलिकल के से आप क्या समझते हैं। बच्चे बोलेंगे ये हेयर डर्मिस में स्थित हेयर फॉलिकल के नीचे निकलते हैं तथा हेयर सैफ्ट से घिरे रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपचर्म में स्तर का नाम बताओ। बच्चे बोलेंगे स्ट्रेटम कार्नियम और दूसरा है स्ट्रेटम मेलिफिजाई। सैंपल वाले में आपको क्या लिखना है, ये सारी चीज़ मैं दिखा देता हूँ, आप वीडियो रोक के आराम से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे गृह कार्य लास्ट हेडिंग आता है आपका। देखिए यहाँ पे गृह कार्य है, छात्रों को घर से करके लाने के लिए दे दीजिए प्रश्न। पहला प्रश्न, त्वचा से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न, त्वचा के कार्य बताइए। तीसरा प्रश्न, चर्म के विभिन्न अंगों का व्याख्या कीजिए। यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र अपनी कॉपी में इसको नोट करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।